मतलब अगर ठाकुर जी साक्षी नहीं देने जाते तो क्या तीनों लोग लुट जाते ना। इतनी सी बात थी, उसकी साक्षी देने वृंदावन से गए वहां तक, और फिर तब से ठाकुर जी वहीं विराजमान हो गए। उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। आज भी जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच रास्ते में साक्षी गोपाल भगवान विराज रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटते समय उनका दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रहती। वही साक्षी। आप जैसी मृत्यु के बाद यमलोक जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे मैं बद्रीनाथ गया हूं, मैं द्वारिका गया हूं, मैं श्रीरंगम गया हूं, मैं वृंदावन गया हूं, मैं गोवर्धन गया हूं, ये गया हूं, वहां गया हूं, जगन्नाथपुरी गया हूं, तो यमराज कहेंगे साक्षी कहां है, हमको कैसे पता। अब जैसे पासपोर्ट होता है ना, आप जिस देश में जाते हैं वहां की मोहर लगती है, तो आपका पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है कि आप इस देश में इन दिनों में जा चुके हो। भगवान ना करे कोई केस कर दे आप पे, उस दिन इसने मेरी दुकान पे आग लगाई, आपने कहे भाई इन दिनों तो मैं विदेश में था, कैसे बताओगे? बोले लोग मोहर लगी है, इस डेट को मैं भारत से चला गया था। ठीक वैसे ही यमराज कहते हैं कि मोहर कहां है। तुरंत आप आंख बंद करके साक्षी गोपाल भगवान के अगर दर्शन किए होंगे तो उनका स्मरण कर लेना, हे साक्षी गोपाल भगवान आइए बता दीजिए। तब साक्षी गोपाल भगवान आते हैं, पूरा खर्रा बताते हैं। बचपन में पिताजी के साथ वहां गया था, मौसी के साथ वहां, बुआ के साथ वहां, इतने गंगा स्नान, इतना ये, इतना वो, इतना ये, इतना ये सब इसने किया। इतना मिला करके इतनी यात्राएं इसने जीवन में की। ऐसे गोपाल जी।